हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रखर श्रीवास्तव और मैं आपके सामने आज एमपी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूं। दिस इज लेक्चर नंबर 9 एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एमपी के साहित्य के बारे में कि एमपी का इंपॉर्टेंट लिटरेचर क्या है। तो देखो, अब जो भी इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक, नॉर्मल म्यूजिक, लिटरेचर, टेम्पल, स्कल्पचर्स, आर्ट, जो भी होगा अब हम कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। ये लेक्चर ज्यादा लंबे नहीं होंगे क्योंकि देखो, आप किसी भी किताब को उठा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट किताब्स होती हैं, बुक्स होती हैं, इफ यू एक्चुअली गो डीप इनटू इट, आपको खुद पता चलेगा कि एक लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो क्यों ना हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को करें या उसी तरीके से पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आप पढ़ भी नहीं सकते और सारी चीजें आप याद तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें अप्रोच हमारी यही होगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम वो चीज पढ़ें जो एग्जाम में आ सकती है। तो ऑन बिहाफ ऑफ एग्जाम ओरिजिनल्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर नंबर 9 एंड आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश अभी पेंडिंग है, बहुत जल्दी वो अपलोड हो जाएगा, प्रोसेसिंग में डला हुआ है वो वीडियो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये सारी चीजें हैं। एमपी प्रैक्टिस सेट अब कंप्लीट हो चुका है, मैंने 16 सेट्स ले चुका हूं ऑलरेडी। तो 16 सेट में ये चीज कंप्लीट हो चुकी है, ये चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सुबेरे अब कानुप्रिया मैम आपका यूनिट 8 ले रही है, यूनिट 8 आपका कानुप्रिया मैम ले रही है। ठीक है, और जनरल स्टडीज में यूनिट 10 आपका संपदा मैम ले रही है। जल्दी खत्म होगा, अब आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। और इसी के साथ साथ यूनिट 1 में ले रहा हूं और यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 भी मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस जंप। आज हम कौन सी यूनिट करने वाले हैं या कौन सा पार्ट करने वाले हैं। तो ये जो यूनिट है ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, मेजर ट्राइब्स कर चुके हैं, डायलेक्ट्स अभी पेंडिंग है। मुझे पता है कि डायलेक्ट्स पेंडिंग है, मैं करा दूंगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, ये वाला कर चुके हैं यूनिट 8 को मिला के। तो अब एक लेक्चर डायलेक्ट्स पे रहेगा, एक फेस्टिवल पे रहेगा, एक म्यूजिक पे रहेगा, एक आर्ट्स पे रहेगा, फोक लिटरेचर पे रहेगा एक। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लिटरेचर एंड इट्स परसुअर दैट इज लिटरेटर। ठीक है, कि किसने कौन कौन से महाकाव्य लिखे या कौन कौन अच्छा जो मध्य प्रदेश से जो साहित्य निकला है वो किसकी देन है, कब निकला, किसके वंशज है, सब कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं। सपोज मान लीजिए हम एक्स पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं साहित्य से रिलेटेड, तो हमें क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले उसका जन्म कहां पे हुआ, जन्म कब हुआ, किस जगह पे हुआ, ये चीज आता है। जैसे मान लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी किस जगह से संबंध रखते हैं, या हरिशंकर परसाई किस जगह से संबंध रखते हैं, तानसेन किस जगह से संबंध रखते हैं। यही क्वेश्चन आपने पूछे हैं ना। ठीक है, यही क्वेश्चन आज तक पूछे गए, तो हमें प्लेस पता होना जरूरी है। इसके अलावा इनका वर्क पता होना चाहिए। बिखरे मोती किसने लिखा हुआ है, तू कहूं मैं कहूं किसने लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कविताएं, साहित्य, कुछ भी हो, लेकिन आपको इनका काम पता होना चाहिए। मैं अप्रोच बता रहा हूं पूरे लेक्चर में हम कैसे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी फेमस चीज पता होनी चाहिए उससे रिलेटेड, बस यही अप्रोच है, बस यही अप्रोच है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद कालिदास। ठीक है, तो कालिदास सबसे पुराने साहित्यकर्ता में से है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कालिदास का नाम बहुत पुराने समय से लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद कालिदास कहां थे ये तो नहीं पता, कब पैदा हुए ये भी नहीं पता। ठीक है, ये चार चीजें याद रखना है। प्लेस, तो अब प्लेस के नाम पे ये पता है कि ये विक्रमादित्य के कोर्ट में थे, इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, ठीक है भाई। ये अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो काफी बाद में थे, मतलब 400 505, मतलब गुप्ता एम्पायर के भी सेकंड नंबर पे थे, मतलब चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए ये करीब 500 600 मतलब 400 500 एडी के आसपास आ जाता है। लेकिन कालिदास के जो आप कह सकते हैं कालिदास का, अब ये तो पता नहीं है एग्जैक्टली कहां थे, लेकिन अग्निमित्र सुंगा के कोर्ट में भी थे, ये भी ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं। तो इन कोर्ट ऑफ अग्निमित्र सुंगा, अग्निमित्र सुंगा, सुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र सुंगा के जो बेटे थे अग्निमित्र सुंगा, उनके कोर्ट में कालिदास थे। अब अग्निमित्र सुंगा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में बहुत बड़ा फर्क है समय को लेके, 200-300 साल का। तो इतना लंबा तो जिए नहीं होंगे कालिदास, बट वही है कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते किसके कोर्ट में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्न में से थे, ये भी बिल्कुल सही बात है, और अग्निमित्र सुंगा के कोर्ट में भी इनके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब कोई दिक्कत की जरूरत है। अब इनके काम,
अब आ जाते हैं हम वर्क पे, बिल्कुल पैटर्न सेम रहेगा। अगर हम वर्क पे आए तो इन्होंने 2 काव्य लिखे हैं। कौन कौन से 2 एपिक लिखे हैं? ठीक है, कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है, और रघुवंशा। ये याद रखना क्योंकि कालिदास बहुत फेमस है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। महाकाव्य है, ये महाकाव्य है। इसके अलावा इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, PLAY, प्लेज लिखे हैं। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। आजकल आप ट्रेंड देख रहे हैं कि शादी जब होती है तो एक्स और वाई की शादी होती है तो आधा नाम एक्स का आधा नाम वाई का मिला के लगा दिया जाता है। जैसे कोई भी आप नाम ले लीजिए, श्रेयस और प्रियंका, श्रीयंका। तो इस तरीके से होता है कि नहीं होता? बिल्कुल आजकल ट्रेंड बना हुआ है हैशटैग। ये चीज कालिदास ने उस समय कर दी थी। मालविकाग्निमित्रम किसकी कहानी थी? मालविका और अग्निमित्र की। मालविका मतलब 2 लोगों के नाम को जोड़ना, मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी जो थी वो मालविकाग्निमित्रम में लिखी हुई है। और ये बहुत बड़ा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये पहले, मतलब सबसे पहले कामों में से है मालविकाग्निमित्रम कालिदास के। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, जब शुंगा डायनेस्टी पहले आई है तो शुंगा डायनेस्टी का काम, आप खुद बताइए मालविकाग्निमित्रम कालिदास कैसे लिखते? अगर उनको शुंगा डायनेस्टी के बारे में पता नहीं होता, या शुंगा डायनेस्टी के समय में वो रहे नहीं होते, कैसे वो मालविकाग्निमित्रम लिखते? ठीक है, इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसी के साथ साथ आते हैं विक्रमो वच्यम। ये इनके 3 नाटक हैं, जो इन्होंने लिखे हैं। इसी के साथ साथ 2 छोटी छोटी इन्होंने एपिक लिखे हैं, खंड काव्य जिसे बोलते हैं, या आप बोल सकते हो खंड काव्य जिसे बोलते हैं। एक सेकंड, मैं अपने नोट्स भी खोल लूं तो बुक नोट्स सब मिला के मैं आपको, देखिए जो आपको कंटेंट मिलेगा ना वो अच्छा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि मैं टाइम ले लूं, ठीक है। हाँ, कौन कौन सी है? मेघदूत और ऋतु संहार, खंड काव्य। मेघदूतम सुना ना आपने? मेघदूत, दूतम भी लिख सकते हो आप, और ऋतु संहार, ये इनके 7 इंपॉर्टेंट काम हैं। ये याद ही रखने हैं आपको क्योंकि कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। और याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की वजह से इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? कालिदास को। किसके लिए कहा जाता था? अभिज्ञान शाकुंतलम जब उन्होंने लिखी थी उसके लिए कहा जाता था। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जब उन्होंने लिखी थी तब उसके लिए कहा जाता था। दूसरे काव्य जो कवि आते हैं या बड़े रचनाकार आते हैं वो है भृतहरि। भृतहरि, ठीक है। अब सबसे पहले इनका जन्म पता है क्या? अच्छा, एक और चीज याद रखना। अब देखो, कालिदास किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ये कहां रूल करते थे? उज्जैन में। तो याद रखिएगा, कालिदास का जो प्लेस है, किस प्लेस से रिलेशन है? उज्जैन से। तो उज्जैन में ही कालिदास के नाम पे जो बड़ी चीजें होंगी ना वो उज्जैन में होंगी। कालिदास समारोह हो गया, ठीक है, कालिदास अवार्ड्स जो होंगे वो उज्जैन से मिलेंगे। तो याद रखिएगा, कालिदास उज्जैन से नाता रखते हैं। इसके बाद भृतहरि आते हैं, ठीक है। अब ये जो भृतहरि थे ये कहां से थे? ये भी उज्जैन से थे, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय तो उज्जैन ही होता था ना। आप खुद सोचिए, अवंती, उज्जैन, मतलब 16 महाजनपद थे, गुप्ता अंपायर आया, तो आपको नहीं लगता कि उस समय ऐसा मध्य प्रदेश या फिर खंडवा ऐसा तो होता नहीं होगा? उज्जैन, अवंती, मगध, यही नाम होते थे। इसलिए कहा जाता है कि ये भी उज्जैन से थे, और कहा जाता है ये चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे। तो ही वॉज किंग ऑफ उज्जैन, ठीक है, और ब्रदर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, CGV, ठीक है, CGV याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है।
ये चीज समझ में आई। इसी के अलावा मतलब अब इनके काम कहां से थे पता चल गया। अब इतने पुराने हैं कि बर्थ ईयर तो पता नहीं है, बट इनके इंपॉर्टेंट वर्क लिख लो, इनके इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो शतक नाम बहुत जरूरी है, शतक मतलब ब्रतरी, ये याद रखिएगा, शतक मतलब ब्रतरी। समझ में आया? नीति शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वैराग्य शतक। ठीक है, ये सब इनके इंपॉर्टेंट काम है, ये सब इनके इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, मीमांसा भी याद रखिएगा, मीमांसा भी इनका एक इंपॉर्टेंट काम है, मीमांसा। ठीक है, मीमांसा। यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? सूत्र मीमांसा, मीमांसा सूत्र या सूत्र मीमांसा आप लिख सकते हो। ठीक है, वेदांत सूत्र। अब ऐसे कितनी चीजें याद करोगे ये बताओ, दिमाग की इतनी कैपेसिटी है क्या? तो जो मैं बता रहा हूं ना बस उतने याद करो और आगे बढ़ो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, तीसरे जो आते हैं हमारे बड़े लिटरेचर के परसुअर, वो है भावभूति, BHOOTI या BUTI। ठीक है, याद रखिएगा, इनका निक नेम क्या था? निक नेम, कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। निक नेम, निक नेम क्या था? अम्बेक, अम्बेक। ठीक है, निकनेम क्या है इनका? अम्बेक। अब सबसे पहली बात, कहां पैदा हुए, कहां पैदा हुए? अब देखो इतने पुराने हैं, पैदा की डेट तो यार मुझे अपनी दादी की नहीं पता, मुझे मेरी दादी को उनकी नहीं पता थी, बट हाँ ये पता रहता है जगह कहां है। ठीक है, जगह कहां है? तो पदमपुर करके जगह थी, यहां पे ये पैदा हुए, पदमपुर बर्थ प्लेस, पदमपुर इनकी बर्थ प्लेस है। इसके बाद इनको किस नाम से जाना जाता था? ऑल्सो नोन एज श्रीकांत, श्रीकांत। अब देखो हमारे यहां नाम होते हैं श्रीकांत, साउथ इंडिया में नाम होते हैं श्रीकांत, तो हो सकता है इनका नाम श्रीकांत है तो ये साउथ इंडिया से हो सकते हैं, मुझे पक्का नहीं पता, बट ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि क्या था। अब सबसे बड़ी बात कि किसके कोर्ट में ये काम करते थे, तो याद रखिएगा कन्नौज के जो रूलर थे ना यशोवर्मन, उनके कोर्ट में ये काम करते थे। 7th AD के आसपास हुआ था, 7वीं 8वीं शताब्दी में। क्या बोलते हैं? हाँ, ये इन कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में ये गाना बजाना करते थे या लिखते थे? इन कोर्ट ऑफ कन्नौज रूलर, कन्नौज रूलर यशोवर्मन। किसके कोर्ट में थे? कन्नौज रूलर यशोवर्मन के कोर्ट में, कन्नौज रूलर यशोवर्मन के कोर्ट में थे ये। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत की बात है, एकदम क्लियर कट सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लिखने में समझ में आ रहा है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलोगे ना, आपका बहुत फायदा होगा, पता, क्योंकि नोट्स जो हाथ से लिखे हुए होते हैं ना, खुद के नोट्स, वो आप मतलब इतने आसानी से कर नहीं सकते, इतने आसानी से मतलब छूटता नहीं है वो। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनके इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है, इनके इंपॉर्टेंट काम क्या है? अच्छा, इनको एक और नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, भारत मिल्टन नाम से, भारत मिल्टन, मैंने कहीं तो पढ़ा है ये। श्रीकांत, और मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, भारत मिल्टन। मिल्टन को मित्रों नहीं पढ़ना, समझ में आया? मिल्टन को मिल्टन ही पढ़ना है। चलो, अब इनके इंपॉर्टेंट काम क्या थे, इनके इंपॉर्टेंट काम क्या क्या थे? मालती माधव, मालती माधव, ये इनका एक अच्छा काम है। महावीर चरित्रम, महावीर चरित्रम। अब देखो महावीर चरित्रम का क्या मतलब है कि ये जैन, जो आप जैनिज्म है उसके प्रति थोड़ा सा इंक्लाइंड थे। देखो अगर मैं इंक्लाइंड नहीं हूं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति तो मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं लिखूंगा क्या? अगर इन्होंने महावीर चरित्रम लिखी है मतलब कहीं ना कहीं ये इंक्लाइंड थे जैनिज्म, और ये इंक्लाइंड थे। ये क्यों इंक्लाइंड होंगे? क्योंकि ये जिसके कोर्ट में थे, अगर वो नहीं इंक्लाइंड होगा तो ये कैसे फॉलो कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कन्नौज रूलर जो कन्नौज था वो भी जैनिज्म की तरफ जा रहा था। आप लॉजिक बैठाना सीख रहे हैं, कनेक्शन बैठाना सीख रहे हैं, बस बर्थ प्लेस, वर्क,
यही चीजें आपको याद रखनी है। महावीर चरित्रम, इसके अलावा आती है उत्तर राम चरित्रम, और ये संस्कृत प्ले था, उत्तराम चरित्रम। ठीक है, चलो भावभूति हो गया। इसके बाद आते हैं बाणभट्ट पे। बाणभट्ट, ठीक है। अब इनका जन्म कहां हुआ था, जल्दी बताइए, इनका जन्म कहां हुआ था और ये किसके कोर्ट में थे? इनका जन्म कहां हुआ था और ये किसके कोर्ट में थे? इनका जन्म कहां हुआ था और ये किसके कोर्ट में थे? तो याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि इनका जन्म बिहार साइड में हुआ था। सर बिहार में हुआ था तो हमें क्यों पढ़ना है इनको? तो देखो, बिहार में जन्म हुआ था, बट ये किसके कोर्ट में थे? हर्षवर्धन, जो कन्नौज के रूलर थे, इन कोर्ट ऑफ कन्नौज रूलर, यूजे, कन्नौज रूलर हर्षवर्धन। ठीक है, कन्नौज के रूलर हर्षवर्धन के उसमें कोर्ट में थे। अब देखो, अगर ये कोर्ट में थे हर्षवर्धन के, तो इन्होंने हर्षचरित्रम तो लिखी होगी भाई। सिंपल सी बात है, जो कोर्ट में होता है, जो सबसे ज्यादा किसी इंसान को जान रहा है, तो आपको नहीं लगता कि मतलब वो इंपॉर्टेंट होगा? तो इसीलिए अब देखो, अब इसके कुछ इनके फेमस भी चीज थी। इनको विश्व कवि चक्रवर्ती भी कहा जाता था, ऑल्सो नोन एज विश्व कवि चक्रवर्ती। विश्व कवि चक्रवर्ती भी कहा जाता था। क्या इनको विश्व कवि चक्रवर्ती भी कहा जाता था? ठीक है, और इनको एक और नाम से जाना जाता था, साहित्य के वांचल का केसरी। ठीक है, इनके निक नेम हो गए ये। अगर आपको आए कि किसको बुलाते थे इस नाम से, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कि इन्होंने कौन कौन सी चीजें लिखी हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट काम में सबसे पहले तो हर्षचरित्र आ जाती है, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित तो बिल्कुल आएगी यार, क्योंकि ये उनके कोर्ट में थे। इसके अलावा इन्होंने कादंबरी लिखी है, कादंबरी। अब कादंबरी को दुनिया की पहली नॉवेल भी कहा जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट नॉवेल। दुनिया की पहली नॉवेल भी कहा जाता है कादंबरी को, इसलिए कादंबरी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा चांदी शतक, पार्वती प्रणय, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है, लिख लो, चांदी शतक, पार्वती प्रणय, परिणय, पार्वती परिणय, मुकुट तदिक्तक। अब ये इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, इसलिए इनके 5-5 काम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम एक एक काम पढ़ेंगे बाकी छोटे छोटे कवियों के। छोटे, खैर कवि कोई छोटा नहीं होता। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट हो। आपने काफी डिटेल में बाणभट्ट के बारे में पढ़ लिया। अगर बाणभट्ट आता भी है आपको, मेंस में भी आता है, तो भी आप लिख लोगे बाणभट्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट के बाद चौथे आते हैं अपने। ठीक है, बाणभट्ट तो हो गया, भृतहरि हो गया, भावभूति हो गई, चौथे थे ना बाणभट्ट। हाँ चलिए, चौथे थे बाणभट्ट। इसके बाद आ जाते हैं आचार्य केशव। अब हम थोड़ा थोड़ा मॉडर्न की तरफ आ रहे हैं। आचार्य केशव, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वो है नहीं, क्रैश कोर्स है ये। ठीक है, सबसे पहली बात, ये 1555 से रिलेटेड है। किस जगह से रिलेटेड है? ओरछा से रिलेटेड है, ओरछा से रिलेटेड है। ठीक है, किस जगह से रिलेटेड है? ओरछा से रिलेटेड है। ठीक है, ये किसके कोर्ट में थे? इन कोर्ट ऑफ इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह। बस यही चीजें पता होनी चाहिए कि किसके कोर्ट में थे। स्पेलिंग गलत हो जाए प्लीज अवॉइड, SINGH, सिंह। ठीक है, चल समझ में आया। ये किसके लिए जाने जाते थे? तो याद रखिएगा, ये कठिन काव्य के लिए जाने जाते थे, नोन फॉर कठिन काव्य, कठिन काव्य।
कठिन काव्य के लिए ये जाने जाते थे, कठिन काव्य के लिए जाने जाते थे और इनको कठिन काव्य का प्रेत भी बोलते थे। अब इनके इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है, इनके इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है तो लिख लीजिए। रासिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रासिक प्रिया, रासिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ठीक है। फिर बहुत सारे यार ऐसे लिखते जाओगे ना तो बहुत मतलब समय निकल जाएगा आपका, ठीक है। बस एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने एक और किताब लिखी थी वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र, ठीक है, क्योंकि ये वीर सिंह देव के कोर्ट में रहे होंगे तभी लिखी है, ठीक है। समझ में आया। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता भी बड़ी किताब है यार, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता समझ में आ गया, कोई दिक्कत। केशव दास हो गया, इंद्रजीत नरेश के कोर्ट में थे, कठिन काव्य के लिए जाने जाते थे, विज्ञान गीता, रामचंद्र का, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगले आते हैं अपने भूषण, सिक्स्थ है भूषण, ठीक है। अब भूषण का असली नाम तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा, बट ये घनश्याम नाम से किताबें लिखते, लिटरेचर लिखते थे, घनश्याम, घनश्याम, ठीक है। और ये किसके समय में थे, मतलब छत्रपति शिवाजी के कोर्ट में नहीं थे, बट उसी समय थे जब छत्रपति शिवाजी भी एक्टिव थे, ठीक है, जब छत्रपति शिवाजी भी थे, ठीक है। इनका नाम शिवराज भूषण बोलते हैं। 1603 कहा जाता है कि इनका बर्थ ईयर है, 1613 सॉरी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी भी उसी समय एक्टिव थे ना, इसीलिए। और इनको भूषण टाइटल किसने दिया था तो लिख लीजिए, भूषण टाइटल was given by, किसने दिया था इनको भूषण का टाइटल, इनको भूषण टाइटल was given by चित्रकूट के रूलर रुद्रदेव सोलंकी ने, चित्रकूट रूलर रुद्रदेव सोलंकी, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, समझ में आया। अब ये किस किस काम के लिए जाने जाते हैं, किन काम के लिए जाने जाते हैं तो इनके काम लिख लीजिए। ये इनके कौन कौन से काम हैं जिन्होंने इनको फेमस किया भूषण को, भूषण तो एक टाइटल था तो लिख लीजिएगा शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, जो कि बाद में इनका नाम भी पड़ गया था, ठीक है। इसके अलावा शिव बावनी, शिव बावनी, ठीक है, शिव बावनी हो गया। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, दशक या दशक, ठीक है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो अगर नाम में भूषण लिखा है तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, भूषण ने लिखा है, लेकिन इन पे सवाल आने के चांसेस कम है क्योंकि इनकी हर किताब में ना भूषण नाम लिखा रहता है। अगर आएगा तो शिव बावनी, शिवराज मतलब छत्रसाल दशक या शिव बावनी में से कुछ आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, तो अगले हैं हमारे बिहारी लाल जी, बिहारी लाल साहब, ठीक है, बिहारी लाल, समझ में आया, बिहारी लाल, ठीक है, बड़ा है यार ये चैप्टर, ठीक है, और इससे सवाल आएगा भी। बिहारी लाल जी, तो अब बिहारी लाल जी किस एरिया से थे तो ये याद रखिएगा, ये 700 वर्सेस लिखने के लिए फेमस थे, फेमस फॉर, फेमस फॉर किस चीज के लिए फेमस थे, सत्यसाई के लिए, सतसाई, सत्यसाई मतलब 700 वर्सेस, 700 वर्सेस जो कि बहुत होता है, ठीक है। ये ब्रिज भाषा में लिखते थे, राइट इन ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा में ये लिखते थे, ठीक है, ब्रिज भाषा में लिखते थे। और इसी के साथ साथ इनका एक इंपॉर्टेंट काम क्या है, रीति काव्य, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क लिख लीजिए रीति काव्य, रीति काव्य, ठीक है, रीति काव्य, समझ में आया। चलो
ठीक है। अब इसके अलावा ये कहां पैदा हुए थे, तो याद रखिएगा ये 1595 में ग्वालियर के पास पैदा हुए थे। बॉर्न इन 1595 नियर ग्वालियर। तो क्यों इनका नाता है मध्य प्रदेश से, अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके अलावा तो श्रृंगार रस, मतलब ये मोस्टली ये श्रृंगार रस राइट इन ब्रज भाषा, मतलब कृष्ण और कृष्ण की रास लीलाएं इसी पे लिखते थे। तो आप लिख लीजिए ये कौन सा रस फॉलो करते थे, श्रृंगार रस फॉलो करते थे, श्रृंगार रस फॉलो करते थे ये। ठीक है, श्रृंगार रस फॉलो करते थे। इसके बाद आएंगे, लास्ट आते हैं अभी हमारे, लास्ट क्या अभी तो चालू हुआ है, मॉडर्न के पहले पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट, पद्माकर भट्ट, पद्माकर भट्ट। तो सबसे पहली बात, पद्माकर भट्ट कहां पे पैदा हुए थे, कहां पे पैदा हुए थे, तो याद रखिएगा इनका एरिया सागर है। ठीक है, 1753 में, 1753 में ये सागर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। सागर डिस्ट्रिक्ट बर्थ प्लेस, सागर डिस्ट्रिक्ट इनकी बर्थ प्लेस है। ठीक है, सागर डिस्ट्रिक्ट इनकी बर्थ प्लेस है। ठीक है, इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ हिम्मत बहादुर वृदावली इनका पहला काम था। ठीक है, जो इन्होंने वीर रस में लिखा था। तो इनके वर्क में लिख लीजिए कौन सा, क्या नाम है, पानी चाहिए यार, हिम्मत बहादुर वृदावली। हिम्मत, देखो मैं उतना ही दे रहा हूं जितना आप रट सकते हो आखिरी समय में। ठीक है, तो हिम्मत बहादुर वृदावली इनका सबसे पहला काम है। जाग विनोद, ठीक है, जाग विनोद इनका दूसरा काम है। जाग विनोद इनका एक बड़ा काम है। इसके अलावा इनका एक इंपॉर्टेंट काम है राम रसायन, राम रसायन। अच्छा ये सर राम रसायन क्या है, सुना सुना सा लग रहा है। तो याद रखिएगा वाल्मीकि की रामायण का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन ऑफ वाल्मीकि's रामायण। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए, ये तो पुराने लोग हो गए, पुराने लोग हो गए जिनके जो फेमस भी हैं और पुराने लोग हो गए, लेकिन आज के लिटरेचर करता भी तो है। तो याद रखिए, लिखिए मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न, मॉडर्न लिटरेचर। आज के समय में पिछले 200 सालों में या 150 सालों में किसने अपना जौहर प्रस्तुत किया है, तो सबसे बड़ा नाम, बड़ा नाम क्या, फिर वही बात है कि कोई नाम बड़ा या छोटा नहीं होता। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अब माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ, तो अब इनके बारे में प्रॉपर डेटा है, क्योंकि अभी के समय में ना, तो बॉर्न याद रखिएगा 1889 में, 1889 में ये बबई गांव, जो कि आजकल माखनपुर के, माखन नगर के नाम से जाना जाता है, बबई होशंगाबाद में पैदा हुए। अच्छा याद रखिएगा, होशंगाबाद का बहुत ज्यादा लेना देना है लिटरेचर के साथ। आप ले लो माखनलाल चतुर्वेदी ले लो, या फिर हरिशंकर परसाई ले लीजिए, या भवानी प्रसाद मिश्र ले लीजिए, ये सब लोग होशंगाबाद से ही थे। ठीक है, 1889 में बबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। देखो मैं वही करा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है। कोई माखनलाल चतुर्वेदी की कहानी से ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने क्या किया। जो 4 इवेंट इंपॉर्टेंट है, पैदा कहां हुए, काम क्या क्या किया है उन्होंने, किसके कोर्ट में थे, और फेमस चीज, बस ये 4 चीजें याद रखो तो पता चल गया कि आपको कि ये पैदा कहां पे हुए थे। इसके अलावा ठीक है, ये किसके एडिटर थे, तो याद रखिएगा एडिटर ऑफ
दो चीजों के एडिटर थे, करमवीर और प्रताप के। करमवीर एंड प्रताप, ये बिल्कुल याद रखिएगा। एंड प्रताप, एंड प्रताप, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने काम बहुत सारा किया है, ठीक है, इन्होंने काम बहुत सारा किया है। तो अब इसके अलावा चलिए ठीक है, क्या करना है, पानी पी लिया जाए। एक सेकंड रुकिए, मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, अब ये इनके काम लिख लीजिए, एक इनके इंपॉर्टेंट काम लिख लीजिए। बस यही तो जानना है यार, फेमस किस लिए है। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी फेमस है, बट किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा, पुष्प की अभिलाषा। इन्होंने जो इन्होंने जो बिलासपुर जेल में बैठ के लिखी थी, ये इनकी सबसे मतलब सक्सेसफुल कामों में से है। रिटन इन बिलासपुर जेल, बिलासपुर जेल, बिलासपुर जेल में इन्होंने सबसे मतलब अच्छे काम, इनके बहुत सारे अच्छे हैं, बट बाकी जो अच्छे काम है, पुष्प की अभिलाषा काफी फेमस है। फिर हिम हिम कितनी हिम तरंगिनी, माता युग चरण, ठीक है, ये सारी इनकी फेमस चीजें हैं। लिख लो आप, माता युग चरण। अब देखो, मुझे ये लगता है कि आप फेमस फेमस चीजें तो कर सकते हो। देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई राइटर है जो इतना फेमस नहीं है, छोटा तो नहीं बोलूंगा बट इतना फेमस नहीं है, क्या आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? अगर आएगा तो वो बहुत टफ क्वेश्चन है, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई, अगर मैंने आपको किताब का नाम दे दिया, मान लीजिए कुमारम, कुमार मित्रम, जो भी है मैंने ले लिया, ठीक है, मित्रम, ठीक है। अब आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि यह किसी इनफेमस पोएट की किताब या इनफेमस लिटरेचर नहीं हो सकता। हो सकता है कि लिटरेचर उतना फेमस नहीं हुआ हो, बट जिसने इसको लिखा है ना, वो बहुत फेमस होगा, तभी इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी छोटे, या फिर आपके छोटे तो नहीं, आप कह सकते हो उतने ज्यादा सक्सेसफुल या उतने ज्यादा फेमस अगर नहीं है, तो उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मेरे गली में कोई कविता लिखता है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नहीं, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी बेटा, कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम में, उसका आंसर तो फेमस होगा ही होगा। ये याद रखना है आपको, ये बिल्कुल याद रखना है। तो अगर कोई अटपटी सी चीज आती है ना, तो याद रखिएगा कि आंसर यार माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, इनमें से हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि इन्हीं लोगों की किताबें आपको पता हो। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं हर किताब रट लूंगा, तो सॉरी, आप गलत हो, ठीक है, क्योंकि इतने काम है, 1700 काम है भाई लोगों के, कैसे याद करोगे, एक जन का 1700 काम है। तो इसीलिए फेमस काम, एंड दैट टू लिमिटेड, दो तीन बस याद करके रखो। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल बहुत कठिन सा कोई काव्य पूछ लिया कि ये किसने लिखा है, नहीं। और अगर पूछते भी है ना, तो बस वो उसका कोई फेमस आंसर होगा। आप लॉजिक समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी के काम क्या है, देखिए, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट काम क्या है, हिमनी, क्या, हिमतरंगिनी, कीर्तनी, हिमतरंगिनी, हिमतरंगिनी, ठीक है। पांव पांव, इन्होंने कुछ ऐसे भी लिखे हैं, ये तो आप कह सकते हो कि इनका काम है। इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी लिखे हैं, ठीक है, निबंध। तो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है ना, उनमें से है पांव पांव। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है ये, ठीक है। अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे, ठीक है। ये इनके अच्छे ऐसे हैं जो अच्छे कामों में से हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर साहित्य देवता, और भी बहुत सारे काम है यार। इन्होंने एक प्ले भी लिखा है, कृष्णा अर्जुन युद्ध, ये याद रखिएगा, इन्होंने एक प्ले लिखा हुआ है, कृष्णा अर्जुन युद्ध, कृष्णा
कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। चलो इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं मुक्तिबोध, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। देखो मॉडर्न लिटरेचर में रेटिंग्स बहुत अच्छी हुई है, राइटिंग्स बहुत अच्छी है, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छी है, इसलिए इनके बारे में कंटेंट भी ज्यादा है। तो याद रखिएगा माधव मुक्तिबोध, माधव मुक्तिबोध, माधव मुक्तिबोध। तो इनका किस जगह से लेना देना है, तो याद रखिएगा 1917 में, बॉर्न इन 1917, कहां पर, श्योपुर में, श्योपुर में, श्योपुर में, ठीक है। तो याद समझ में आ गया, इनका टाइटल है, इनका नाम मुक्तिबोध था, लेकिन इनका गजानन माधव, गजानन माधव इनका टाइटल था। तो ये याद रखिएगा, यहां गजानन भी लिख लीजिए, गजानन, गजानन माधव इनका टाइटल था, नाम नहीं था, टाइटल था, ठीक है। तो ये 13 नवंबर 1917 में श्योपुर में पैदा हुए, ठीक है, 13 नवंबर को। अब इसके बाद इनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो बिल्कुल देख लेते हैं। तो इनका देखो, तार शतक के ये सबसे पहले पोएट माने जाते हैं, लिख लीजिए, कंसिडर्ड फर्स्ट रिनाउंड पोएट ऑफ तार सप्तक, फर्स्ट renowned poet of तार सप्तक, शतक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब सबसे सिंपल है कि इनके इंपॉर्टेंट काम क्या है जिनने इनको फेमस किया, तो वही बात आ जाती है कि वर्क, कौन कौन से इनके काम है जिन्होंने इनको फेमस किया। तो याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, इनकी सबसे सक्सेसफुल कविताएं थी, लिटरेचर था चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी अच्छी किताब थी। एक साहित्य की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, ठीक है, या डायरी भी लिख सकते हो आप, डायरी लिख लो। देखो याद करने के तरीके होने चाहिए, डायरी लिख लिया हो गया बस, ठीक है, डायरी किसी और ने लिखी भी नहीं है, ठीक है। कामायनी हो गया। तो अब आपका तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा यार कि कैसे मतलब याद रखना है। अब कामायनी एक पुनर्विचार करके है, लेकिन आपको सिर्फ कामायनी याद रखना है, कामायनी, ये आपने याद रख लिया, कामायनी याद रख लिया। ब्रह्म राक्षस हो गई इनकी एक इंपॉर्टेंट, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, भारत हो गई, इतिहास और संस्कृति हो गई, ये भी लिख लीजिए, भारत, इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति, ये इनके इंपॉर्टेंट कामों में से है। इसके बाद जो चौथा नाम, बड़ा नाम आता है, चौथा क्या, दूसरा था ना, तो अब तीसरा बड़ा नाम आता है मॉडर्न लिटरेचर में, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ, 1904 में, इलाहाबाद 1904 में प्रयाग में हुआ, प्रयाग यूपी में हुआ। तो इनका एमपी से कैसे लेना देना है, ठीक है, इनका एमपी से कैसे लेना देना है, तो याद रखिएगा ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह खंडवा से जो थे उनके साथ इनकी शादी हुई। तो याद रखिए मैरिड टू ठाकुर लक्ष्मण सिंह ऑफ खंडवा, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी के साथ, जो इनकी एडिटर थे ना, जिस जर्नल के, करमवीर, करमवीर में भी इन्होंने काम किया है। तो याद रखिएगा वर्क इन करमवीर,
करमवीर में भी इन्होंने काम किया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके साथ ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी थी, जेल भी गई, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी के साथ इन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं, इनके इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं, किस काम के लिए फेमस हुई, तो याद रखिएगा बिखरे मोती के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। बिखरे मोती, ठीक है, बिखरे मोती हो गया, मुकुल हो गया। अच्छा, इनको एक अवार्ड भी मिला था, किस किताब के लिए मिला था और कहां पे मिला था? सभा का खेल हो गया, झांसी की रानी हो गया, राखी की चुनौती हो गया, सीधे साधे चरित्र हो गया। इनकी याद रखो यार, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे साधे चरित्र। ठीक है, झांसी की रानी इनकी काफी फेमस है, झांसी की रानी इनकी काफी फेमस, इनका काफी सफल कामों में से है झांसी की रानी। राखी की चुनौती, राखी की चुनौती, राखी की चुनौती, राखी की चुनौती। ठीक है, ये चीज समझ में आई। त्रिधारा, ठीक है। अब इसी के साथ इनका एक इंपॉर्टेंट काम है, जलियांवाला, जलियांवाला बाग में बसंत, ये भी याद रखिएगा, जलियांवाला बाग में बसंत। जलियांवाला बाग में बसंत। और मुकुल के लिए इनको एक अवार्ड मिला है, मुकुल के लिए इनको एक अवार्ड मिला है। क्या कोई बता सकता है कौन सा अवार्ड है वो? याद रखिएगा, सेस्करिया पुरस्कार जिसे बोलते हैं, सेस्करिया अवार्ड मुकुंद के लिए मिला है। समझ में आ गया? अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत की बात है, आगे बढ़ा जाए। वैसे कितनी देर का हो गया ये लेक्चर? ठीक है, बड़ा लेक्चर है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पूरा टॉपिक कवर अप कर रहे हैं ना हम। ठीक है, आगे आते हैं हम, सुभद्रा चौरी कुमारी चौहान जी के बाद आते हैं हम कहां पे? बाल कृष्ण शर्मा नवीन पे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन। क्या कोई बता सकता है कि ये नवीन क्या है? क्या कोई बता सकता है कि ये नवीन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखना कि कब पैदा हुए, तो याद रखिएगा, बॉर्न इन 1897 इन, कहां पर? शाजापुर, इंदौर के पास शाजापुर है ना, वो वाला शाजापुर, इन शाजापुर एमपी। तो अब देखो, कोई भी चीज बालकृष्ण शर्मा नवीन से रिलेटेड होगी ना, वो इसी एरिया पे होगी, वो इसी एरिया पे होगी, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या, मतलब कहां कहां पे काम किया हुआ है, कहां कहां पे काम किया हुआ है। इन्होंने प्रभा और प्रताप के लिए, न्यूज़पेपरों के लिए काम किया है, वर्कड फॉर प्रभा एंड प्रताप, इन न्यूज़पेपरों के लिए इन्होंने काम किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, उसका नाम था उर्मिला, ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और 1960 में इनका निधन हुआ था, याद रखिएगा, 1960 में इनका निधन हो गया था, ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, तो इनने एक महाकाव्य लिखा था, वर्क में इनके इंपॉर्टेंट वर्क में आ जाएगा महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य था? उर्मिला। ठीक है, कौन सा महाकाव्य था? उर्मिला। इसके अलावा इन्होंने पोएम लिखी है, कुमकुम हो गई, जैसे कुमकुम, कुमकुम हो गई, या फिर आप रश्मि रेखा बोल सकते हैं, रश्मि रेखा, रश्मि रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, विनोबा सातवान बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आप देखो कितनी चीजें याद रखोगे, इसलिए इससे ज्यादा मैं बता भी नहीं रहा हूं। ठीक है,
विप्लव और अनिल ज्ञान आप लिख सकते हो, रश्मि रेखा हो गया, कुमकुम हो गया, उर्मिला हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी। अब देखो बहुत काम है, लेकिन आप हर चीज याद नहीं रख सकते ना, इसलिए याद करना जरूरी भी नहीं और समझना भी नहीं चाहिए। आप उतना ही करो जितना काम का हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में, याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पार्लियामेंट, दोनों के ये मेंबर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट के ये मेंबर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, पंडित हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, तो इनका जन्म कब और कहां हुआ, तो याद रखिएगा, बॉर्न इन 1924, कहां पर, जमानी विलेज, होशंगाबाद में। होशंगाबाद याद रखिएगा। होशंगाबाद में इनका जन्म होता है। ठीक है, इन्होंने वसुधा चालू करी थी, स्टार्टेड वीकली मैगजीन वसुधा, स्टार्टेड वीकली मैगजीन, वीकली मैगजीन, क्या नाम था मैगजीन का, वसुधा। क्या नाम था मैगजीन का, वसुधा। और प्रभारी के ये एडिटर भी रहे हैं, एडिटर ऑफ प्रभारी। ठीक है, प्रभारी के ये एडिटर भी रहे हैं, प्रभारी के ये एडिटर भी रहे हैं। समझ में आया। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, ऐसे लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं इनका काम बता देता हूं। अब इनका इंपॉर्टेंट काम कौन कौन सा है, तो इनके एक्चुअली बहुत सारे काम है, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा लिटरेचर को दिया है अपनी तरफ से। ठीक है, अब चलो देखो इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, तो आप लिख सकते हो, मैं लिखा नहीं रहा हूं। ये पद्मश्री मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है, शिखर पुरस्कार मिला हुआ है, शरद जोशी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, समझ में आया। और ये 1995 में इनकी डेथ हो गई थी। अब इन्होंने काम कौन से किए हैं, रानी नागफानी की कहानी और तट की खोज, ये इनके बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल उपन्यास रहे हैं। रानी नागफानी की कहानी, एंड और कौन से इंपॉर्टेंट रहे हैं, तट की, समुद्र तट होता है ना, वो तट की खोज। ये दो इनके काफी इंपॉर्टेंट काम है, ये दो इनके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों में से है, ये दो इनके काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों में से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब की बात, इन्होंने कुछ ऐसे भी लिखे हुए हैं, इन्होंने कुछ ऐसे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे में कौन कौन से आते हैं, तब की बात और थी, मैं इन्वर्टेड नहीं लगा रहा हूं यार, टाइम लग रहा है, तब की बात और थी, तब की बात और थी। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है इन्होंने, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, बेमा, देखो अब ये तो मतलब आप कह सकते हो जुआ है, कि अगर आप कुछ किताबें पढ़ के जा रहे हो, अब एग्जाम में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ो ना यार, क्यों क्यों इतना समय अपना बर्बाद करना है इतने सारी बुक्स रटने में, आप नहीं रट पाओगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा रहा हूं, उतना रट के चले जाओ, बहुत ज्यादा मत करो कि आप याद ही ना रख पाओ। बेमानियों की परत, बेमानियों की परत हो गई। ठीक है, शिकायतें मुझे भी हैं, शिकायतें मुझे भी हैं, हंसते हैं रोते हैं, शिकायतें मुझे भी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और ज्यादा सार्कास्टिक ऐसे रहे हैं इनके, वो रहे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो गया, या फिर तिरछी रेखाएं हो गया, तिरछी
रेखाएं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट काम रहे हैं। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर भी यार इंपॉर्टेंट है, लिख लो। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। और इन्होंने कुछ स्टोरीज भी लिखी हैं। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये सब इंपॉर्टेंट है। हंसते हैं रोते हैं, और कौन सी है, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये सब इंपॉर्टेंट काम है हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी के बाद हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट शरद जोशी जी को। शरद जोशी जी को तो याद रखिएगा, 1931 में इनका जन्म हुआ, कहां पर, उज्जैन में। 1931 में इनका जन्म हुआ उज्जैन में। और ये परिक्रमा नाम का एक कॉलम लिखते थे, यूज्ड टू राइट परिक्रमा कॉलम इन नई दुनिया न्यूज़पेपर। परिक्रमा कॉलम इन नई दुनिया न्यूज़पेपर। ठीक है, नई दुनिया न्यूज़पेपर में, नई दुनिया न्यूज़पेपर में, नई दुनिया न्यूज़पेपर में ये एक कॉलम लिखते थे परिक्रमा नाम का, परिक्रमा नाम का। ठीक है, चलिए, तो यहां से इनकी चीजें चालू होती हैं। अब इसके बाद क्या है कि ये बहुत ज्यादा फेमस किस चीज के लिए थे, याद रखिएगा। अब मैं इनका काम बता देता हूं आपको, वर्क, कि किस चीज के लिए फेमस थे। तो याद रखिएगा, ये बहुत सारी चीजों के लिए फेमस थे। मैं और केवल मैं के लिए फेमस हुए थे ये काफी। मैं और केवल मैं, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस हुए थे। इसके बाद फिर किसी बहाने, जीप पर सवार एलिया, ठीक है, या आप कह सकते हो राह किनारे बैठे, दूसरी सतह, प्रतिदिन, यथासंभवम, नायक के तीर, नावक के तीर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए फेमस हुए थे। ठीक है, बट आप लिख लीजिए परिक्रमा के लिए फेमस थे बहुत ज्यादा, दूसरी सतह के लिए फेमस थे, एक था गधा के लिए फेमस थे, दूसरी सतह, सतह नहीं सतह, लेयर, दूसरी लेयर, सतह, पानी की सतहें होती है ना, वैसा सतह, दूसरी सतह के लिए ये फेमस थे। ठीक है, दूसरी सतह के लिए फेमस थे ये। और देखो आप, काम इतने हैं ना, तिलिस्म के लिए फेमस हुए थे ये। ऐसे हैं तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, इनके नाम से, इनके बेस, इनके कामों के ऊपर टीवी सीरियल भी चालू हुए थे। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, संयुक्त ये जो जिंदगी है, विक्रम और बेताल इनके ऊपर था, लिख लीजिएगा। टीवी सीरीज जो थी विक्रम और बेताल, वो इनके काम के ऊपर लिखी गई है, विक्रम और बेताल। ये बहुत, मतलब बहुत ही फेमस चीज रही है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये दुनिया गजब की, प्यार में, प्याले में तूफान, गुलदस्ता, लापतागंज, लापतागंज लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए, तो ये टीवी के काम हैं जो शरद जोशी ने लिखे हुए हैं, और उनके ऊपर आप कह सकते हैं चीजें भी बनी। अब जल्दी जल्दी हम बाकी के करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब आते हैं मुल्ला राम जी। ठीक है, मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा, बस एक बार चेक कर लेंगे मुझे अपने नोट्स में भी। ठीक है, 1956 में इनका जन्म हुआ, नहीं 1956 में कब हुआ था, 1896 में हुआ था इनका जन्म।
1896 टू 1952 कहां पे पैदा हुए थे ये? इन भोपाल। ये किस एरिया में पैदा हुए थे? मतलब भोपाल एरिया में ये पैदा हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या चालू किया था? तो याद रखिएगा इनके नाम से गुलाबी उर्दू स्टाइल या पिंक उर्दू स्क्रिप्ट, जैसे बोलते हैं ना गुलाबी उर्दू स्टाइल, ये फेमस है, ये इन्होंने चालू किया था। was started by him। गुलाबी उर्दू स्टाइल वो मुल्ला रामोजी ने चालू किया था। ठीक है, इसके अलावा मतलब अब आप ये कह सकते हो, देखो अब आपको क्या पता करना है ना, हर आर्टिस्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे शतक हो गया या फिर जैसे रसिक प्रिया हो गया। अब कोई कौन सा आर्टिस्ट है जो प्रिया प्रिया नाम से जिसने अपने काम किए हैं, ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने गुलाबी गुलाबी नाम से किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इत्तेकाबे गुलाबी उर्दू, मजमा गुलाबी उर्दू, मिलकत गुलाबी उर्दू, ठीक है, शादी, औरत जात, ये सब इन्होंने लिखा है। दीवाने मुल्ला रामोजी, ठीक है, जिंदगी, गुलाबी शायरी, लठिया और भैंस, तो ये इनके इंपॉर्टेंट कामों में आता है। शादी, औरत जात, जिंदगी, शफखाना, ये लिख लीजिए, क्योंकि गुलाबी आएगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो ऐसे याद करिए जो आपको नहीं याद रहने वाले। ठीक है, शादी, शादी, औरत जात, औरत जात, काफी पावरफुल नाम है वैसे। जिंदगी, जिंदगी, शिफ खाना, ठीक है। चलो, लठिया और भैंस लिख लीजिए, लठिया और भैंस, ठीक है। ये भी इनके इंपॉर्टेंट कामों में आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कामों में आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी अपने भवानी प्रसाद मिश्र और शिवमंगल सुमन जी को नहीं पढ़ा है ना। ठीक है, अगला लिखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जी को, तो सबसे पहली बात इनका जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 1914 में इनका होशंगाबाद में जन्म हुआ। बॉर्न इन 1914, कहां पर? होशंगाबाद में। कहां पे जन्म हुआ? होशंगाबाद में। तो याद रखिएगा होशंगाबाद से बहुत लोग निकले हैं। ठीक है, ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। ये आप अगर आपको याद रखना हो तो याद रख लो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो इतना बहुत है। चलिए, और इनकी डेथ कब हुई? तो याद रखिएगा 1985 में। अब इनके इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा गीत फरोश, गीत फरोश, ये एक इंपॉर्टेंट काम है इनका। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं अंधेरी कविताएं, बनी हुई रस्सी, ये इनके इंपॉर्टेंट काम है। अंधेरी कविताएं, बनी हुई रस्सी, बनी हुई रस्सी, पांव एवं पंख, पहेली, पहेली, पांव एवं पंख, पांव एवं पंख। ठीक है, और इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? ठीक है, एक इन्होंने महाकाव्य लिखा है गांधी पंचशक्ति, तो याद रखिएगा एक महाकाव्य भी लिखा है इन्होंने। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि महाकाव्य किसे बोलते हैं? गांधी पंचशक्ति। ठीक है, एक महाकाव्य भी इन्होंने लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ इनने एक चीज की स्थापना करी थी, वो थी कल्पना। याद रखिएगा, एस्टैब्लिश्ड, क्या चीज इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी? कल्पना। कल्पना इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारी दो इंपॉर्टेंट और बचे हुए, बाल कवि बैरागी और शिवमंगल सुमन जी।
तो 9वें आते हैं हमारे, जैसे शिव मंगल सुमन ले लेते हैं। शिव मंगल सुमन, शिव मंगल सुमन। तो इनका जो शिव नाम, इनका शिव मंगल था, सुमन इनका टाइटल था, ये याद रखिएगा, सरनेम नहीं है, ये इनका टाइटल है। ठीक है, ये इनका टाइटल है। चलिए, तो ये कब से कब तक थे, तो याद रखिएगा, बॉर्न 1915 से लेके 2002 तक रहे हैं ये, 2002 तक रहे हैं। और ये कहां से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा उन्नाव से रिलेटेड है ये, उन्नाव यूपी से रिलेटेड है ये। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको एक चीज याद रखिएगा, सोवियत भूमि अवार्ड भी मिला है इनको, सोवियत भूमि अवार्ड मिला है इनको। क्या मिला है, सोवियत भूमि अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉर्डेड एज सोवियत भूमि अवार्ड, सोवियत भूमि अवार्ड, इनको सोवियत भूमि अवार्ड मिला है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम भी हैं, हिलोल, विश्वास, बढ़ता, आंखें लाइक भरती नहीं, जीवन का गान, विंध्या हिमालय। ठीक है, विंध्या हिमालय लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है इनका। प्रियल सजन, विंध्या हिमालय, हिलोल, ये लिख लो इनके काम कौन कौन से वर्क, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है इनके। हिलोल, हिलोल आ सकता है, हिलोल, हिमालय, विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय, विश्वास बढ़ता गया, विश्वास बढ़ता गया। ठीक है, विश्वास बढ़ता गया, ये इनका एक इंपॉर्टेंट काम हो गया। इसके अलावा जीवन के गान हो गया, लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं, कहां गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसके बाद आते हैं बाल कवि बैरागी। ठीक है, लोकल लोकल जर्नलिस्ट के बारे में बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आते हैं बाल कवि बैरागी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मिस ना हो, पता। चलो, 10th है बाल कवि बैरागी। काफी डिटेल में पढ़ा यार हमने आज, 1 घंटे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिली है। बस अब इस इंफॉर्मेशन को रटते जाना है। बाल कवि बैरागी, ठीक है। अब बाल कवि बैरागी के बारे में कहिए तो कहां से है ये, तो ओरिजिनली ये मंदसौर से थे, बट अब जो कि नीमच में आ गया है। ओरिजिनली मंदसौर, मनसा गांव है एक, नाव जो कि नीमच में है। ये याद रखिएगा बस, ये याद रखिएगा बस, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1931 में इनका जन्म हुआ था, 1931 में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था, मंदसौर में, तब ये मंदसौर था, ठीक है। बस वैसा मतलब एरिया जो था वो मंदसौर था, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इनके एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये एमपी रहे हैं, बीन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कहां पर, इन राज्यसभा, एंड ऑल्सो बीन मिनिस्टर, and also have been minister in MP गवर्नमेंट। तो अब आपका काम है ये बताना कि ये किसके कार्यकाल में मिनिस्टर थे, कौन चीफ मिनिस्टर था जब ये मिनिस्टर बने थे, ठीक है। और ये 2018 में पास हुए हैं, अभी पास हुए हैं 2018 में, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इनके काम देख लेते हैं, किस काम, किन कामों की वजह से ये फेमस हुए थे।
ठीक है, कौन कौन सी इन्होंने लिटरेचर, कविताएं, साहित्य क्या लिखा था? तो भावी रक्षक देश के, इनकी एक फेमस वर्क है, भावी रक्षक देश के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका, बहुत ज्यादा अच्छा काम आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे। यहां पे आप लिख लीजिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ लेबर यूनियन, प्रेसिडेंट ऑफ, ये मैं बताना भूल गया था, लेबर यूनियन। ठीक है, लेबर यूनियन के ये प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, इसके अलावा दो तुक, गौरव गीत, ये सब इन्होंने लिखा है, दो तुक, गौरव गीत, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, दो तुक हो गया, सारा देश हमारा हो गया। ठीक है, जूझ रहा हिंदुस्तान हो गया, लिख लो जूझ रहा हिंदुस्तान, जूझ रहा हिंदुस्तान, जूझ रहा हिंदुस्तान भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे नहीं लगता सरपंच, ललकार, ये सब आप लिख सकते हो, बट ठीक है। अब मैं एक बार देख लेता हूं कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेन मैंने आपको काफी ज्यादा करा दिए। ठीक है, अब कुछ आप कह सकते हैं छोटे लेवल पे जिन्होंने काम किया है, मैं उनके बारे में लिस्ट दे देता हूं। एक जैसे राजेंद्र अवस्थी जी हैं, राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, ये कहां से थे? ये जबलपुर से थे, और कादम्बिनी, मतलब ये काफी फेमस जर्नलिस्ट थे। और किसके लिए फेमस थे? कादम्बिनी के लिए फेमस जर्नलिस्ट। किस चीज के लिए फेमस थे ये? कादम्बिनी के लिए। ठीक है, किस एरिया से थे बस ये पता रखना चाहिए, जबलपुर एरिया से थे, जबलपुर से थे। इसके बाद आते हैं राजेंद्र तिवारी, नई दुनिया के संस्थापक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? एस्टैब्लिश नई दुनिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके, एक बार मैं चेक कर लूं, बाकी देखो इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी आप किसके बारे में पढ़ना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। बशीर बदर, बशीर बद्र के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा यार, इंपॉर्टेंट है ये। और मेहरुनिसा के बारे में पढ़ लेंगे। संत सिंगाजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारे लोग थे, पता, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। लेकिन अब हम वही ना सबके बारे में पढ़ नहीं सकते हैं, सबके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब हम इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बस पढ़ेंगे। तो जल्दी आप आगे अगला नाम लिख लीजिए, राष्ट्र कवि प्रदीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र कवि प्रदीप। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको पता है? क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा योगदान दिया है ना, आप लोग जानते हैं, और इनका काम भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये उज्जैन से थे, ये उज्जैन से थे। और इनका काम क्या है? इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों, जो गाना है ना, वो इन्होंने लिखा है। जो लता मंगेशकर ने जी ने गाया था, वो इन्होंने लिखा है, राष्ट्र कवि प्रदीप ने। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद दूर हटो दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भी इन्होंने लिखा है, ये भी आपने सुना है। दूर हटो दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। इसके अलावा आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। ठीक है, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। और राष्ट्र कवि जो है ना इनका टाइटल है, राष्ट्र कवि जो है ना इनका टाइटल दिया हुआ है। प्रदीप इनका नाम है, मैंने गलत लगा दिया, प्रदीप इनका मतलब वो फ्लो में लग गया, प्रदीप इनका नाम है, राष्ट्र कवि टाइटल दिया गया है इन्हें। ठीक है, और भी इनके बहुत फेमस फेमस काम है, बट जितना मैंने बताया उतना बहुत है इनके लिए। ठीक है, मतलब अभी के लिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसके बाद आते हैं राजेंद्र माथुर जी। राजेंद्र माथुर तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा ठीक है, श्री कृष्ण सरल जी के बारे में लिख लीजिए। श्री कृष्ण सरल। ठीक है, श्री कृष्ण सरल, तो ये कहां से थे ये याद रखिएगा, अशोकनगर से इनका लेन देन है, अशोकनगर से इनका लेन देन है। ठीक है, और इनके नाम पे पोएट्री का एक अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये क्या थे ये आपको पता होना चाहिए। देखो इंग्लिश में आता है, आप मतलब एग्जाम में क्या आता है कि ये पर्सन किस चीज से जुड़ा हुआ है, पोएट, ड्रामा, थिएटर, काय से जुड़ा हुआ है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन है, क्या है। इनने एक इनके जो सबसे अच्छे काम है ना, लिख लीजिए, वो जय हिंद हो गया, क्रांतिकारी जोश हो गया, इतिहास पुरुष हो गया, ये सब इनके बड़े काम है, आप लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। जय हिंद, क्रांतिकारी जोश, क्रांतिकारी घोष, इतिहास पुरुष, ये इनके इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हो नमामि देवी नर्मदे जो गाना है, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन किसने दिया हुआ है, तो अनिल माधव दवे जी थे, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो। अनिल माधव दवे जी थे जिन्होंने नमामि देवी नर्मदे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और जो नर्मदा से रिलेटेड पोएम होती है ना, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है, नर्मदा पुत्र, ये किसे कहा जाता है, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है, नर्मदा पुत्र अमृतलाल बिगड़ जी को कहा जाता है, अमृतलाल बिगड़ जी को। ठीक है, और इन्होंने नर्मदा के ऊपर बहुत सारी पोएम लिखी हुई हैं, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, अमृत नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये सारी किसने लिखी, अमृतलाल बिगड़ जी ने। और क्या कहा जाता है उनको, नर्मदा पुत्र कहा जाता है। समझ में आया। तो अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको जरूरत है, मैंने बहुत डेप्थ में और बहुत क्विकली 1.25 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मैंने कोशिश करी थी कि मैं पूरा कवर अप करा दूं। तो मुझे लगता है मैंने काफी डिटेल में और काफी सारे 15-20 आपको आर्टिस्ट के बारे में बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो आप बिना किसी टाइम के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। 1 घंटे, देखो मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे आपकी कैपेसिटी होती है, 1.25 घंटे में मैंने पूरा कवर अप किया है, और 1.25 घंटे में आपकी क्वालिटी पढ़ाई हुई है। अब इसके अलावा कुछ चीजें हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, फेलोशिप अवार्ड्स हैं, तो आपको खुद ही बता दोगे आप ये काय में मिलते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए ये किस चीज के लिए दिया जाता है या कहां पे दिया जाता है। अब अगर मैं राजेंद्र माथुर की बात करूं, तो राजेंद्र माथुर ये नई दुनिया से रिलेटेड थे, तो इसलिए ये जर्नलिज्म की फेलोशिप दी जाती है। जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए जो स्पॉन्सरशिप या स्कॉलरशिप दी जाती है वो राजेंद्र माथुर स्कॉलरशिप के नाम से दी जाती है। ठीक है, तो बस ये पूछा जाएगा राजेंद्र माथुर किससे रिलेटेड थे। इसके बाद आएगा मुक्ति बोध किससे रिलेटेड थे, मुक्ति बोध फेलोशिप भी दी जाती है। ठीक है, मुक्ति बोध फेलोशिप भी दी जाती है, किस चीज में, लिटरेचर में, लिटरेचर में। इसके अलावा अमृत शेरगिल फेलोशिप भी दी जाती है, किस चीज के लिए, अभी आपने पेंटिंग पढ़ा नहीं है, पेंटिंग और आप कह सकते हो पेंटिंग और स्कल्पचर अल्चर के लिए दी जाती है अमृत शेरगिल। पेंटिंग के लिए दी जाती है, जो बच्चे पेंटिंग में बढ़ना चाहते हैं आगे और पैसे नहीं उनके लिए दी जाती है। अलाउद्दीन खान म्यूजिक फेलोशिप, तो ये तो म्यूजिक के लिए दी जाती है, तो आपको पता है। अलाउद्दीन खान फेलोशिप किसके लिए दी जाएगी, म्यूजिक के लिए दी जाएगी। ये चीजें आपको पता है यार, ये लॉजिक है। ठीक है, चक्रधर फेलोशिप डांस के लिए दी जाती है, चक्रधर फेलोशिप डांस के लिए दी जाती है, चक्रधर फेलोशिप डांस के लिए दी जाती है। ठीक है, और इंदिरा गांधी फेलोशिप भी दी जाती है, सो आप कह सकते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है,
IG इंदिरा गांधी फेलोशिप फॉर प्लानिंग। बस आपको थोड़ी चीजें ये पता होना चाहिए कि किस फील्ड से रिलेटेड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। राजेंद्र माथुर किस फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि उनके नाम पे फेलोशिप भी चलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं कालिदास एकेडमी कहाँ है, उज्जैन में। उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी कहाँ है, सतना में है। ठीक है, बाकी सारी मेन चीजें जो हैं वो आपकी यहीं पर है, भोपाल में ही है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ, काफी लंबा लेक्चर हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, आपको मजा आया होगा और काफी सवा घंटे के अंदर आपको काफी डिटेल डिस्कशन भी मिला होगा। तो बाकी चीजें भी ऐसे हम कवर करेंगे, म्यूजिक कवर अप करेंगे, मतलब फोक म्यूजिक, नॉर्मल म्यूजिक कवर अप करेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं आर्ट फॉर्म, टेम्पल्स कवर अप करेंगे, और इसी के साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी 2-3 दिन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू सून, बाय बाय।